बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खालाजाद भाई था। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की वजह से लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले 17 आदमी ईमान लाए थे। उनमें से एक क़ारून भी था। बज़ाहिर वो बहुत नेक और परहेज़गार इंसान था और तौरात को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा करता था। अल्लाह पाक ने उसे बेपनाह दौलत अता करके उसका इम्तिहान लेना चाहा और उसे आजमाया तो वो काफिर निकला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कीनिया का इल्म जानते थे। इस इल्म का कुछ हिस्सा आपने यूशा बिन नून और कुछ हिस्सा कालब बिन यूहन्ना को सिखाया था और थोड़ा बहुत क़ारून को भी बताया था, लेकिन पूरा इल्म किसी को भी ना सिखाया। बाद में क़ारून ने कालब बिन यूहन्ना और यूशा बिन नून की शागिर्दी अख्तियार करके उन दोनों से इल्म कीनिया को मुकम्मल तौर पर सीख लिया। फिर उसने अपने इस इल्म की बदौलत धात को सोना बनाने का तजर्बा किया, जिसमें वो कामयाब रहा और बहुत बड़े खजाने का मालिक बन गया। खजाना पाकर क़ारून बहुत ही मगरूर हो गया और अब वो सोने की जीन वाले कीमती सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलता। 300 गुलाम उसके दाईं तरफ, 300 कनीज़े बाईं तरफ और 4000 सिपाही उसके घोड़े के आगे आगे चला करते थे। ये सब कनीज़े और गुलाम उस ज़माने के बेहतरीन लिबास में हुआ करते थे और इस तरह क़ारून अपने लोगों पर अपनी शान और शौकत का इजहार करता था। कमज़ोर ईमान वाले लोग जब उसकी ये शान और शौकत देखते तो अफसोस से हाथ मिलकर कहते, काश जो माल और दौलत क़ारून को मिला है वो हमें भी मिल जाता। वाकई क़ारून बड़ा खुश नसीब है। जबकि जो लोग अल्लाह पर ईमान और यकीन रखते थे वो क़ारून की शान और शौकत देख कर कहते, ऐ क़ारून अपनी दौलत पर इतना घमंड ना करो, क्योंकि अल्लाह पाक इतराने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। जो कुछ अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ आखिरत के लिए भी जमा करो। जिस तरह अल्लाह पाक ने तुझ पर एहसान किया है तू भी दूसरे लोगों पर एहसान कर और ज़मीन पर फसाद मत कर, क्योंकि अल्लाह पाक फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता है। उन लोगों की बातों के जवाब में क़ारून कहता कि ये सब माल और दौलत तो मैंने अपने इल्म के जरिए हासिल किया है, इसमें अल्लाह पाक का क्या एहसान है। इस तरह से दिन ब दिन क़ारून का गुरूर बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे वो दौलत के नशे में इस कदर चूर हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन भी करने लगा। उसने मजहबी महफिलों में जाना भी छोड़ दिया, इबादत भी तर्क कर दी। वो अपने गुलामों से कहता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कूड़ा फेंके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क़ारून के इस रवैये पर बहुत अफसोस होता था। जब ज़कात का हुक्म आया तब भी क़ारून ने गुस्ताखी की और कहा, ये रकम तो बहुत ज़्यादा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़ारों दीनार से कम करते करते सिर्फ 1 दीनार को मुकर्रर किया, लेकिन क़ारून ने वो भी ना दिया और कहने लगा कि मूसा हमें तो फ़कीर बनाना चाहता है। क़ारून ने एक दफ़ा एक बदकार औरत को अशरफियों से भरी 2 थैली देकर कहा कि जाओ भरे मजमे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगा के आओ। अगले दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत कर रहे थे तो उस महफिल में क़ारून भी आ गया। जब आप बदकारी से परहेज़ी की नसीहत करने लगे तो क़ारून ने कहा, आपको भी लोग बदकार समझते हैं। फिर उसने गवाही के लिए औरत को तलब किया, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत से उस औरत के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और उसने पूरे लोगों के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। क़ारून की दी हुई अशरफिया भी दिखाई। अशरफियों की थाली पर लगी क़ारून की मुहर देखकर लोगों को उस औरत की बात पर यकीन आ गया और वो समझ गए कि ये सब कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए किया था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और फरमाया कि जिसका दिल चाहे मेरा साथ दे और जिसका दिल चाहे वो क़ारून का साथ दे। ये बात सुनकर 2 आदमियों के अलावा बाकी सब अलग हो गए। बद्दुआ के नतीजे में अल्लाह पाक ने ज़मीन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अख्तियार में दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से फरमाया कि ऐ ज़मीन उसे निगल जा। क़ारून अपने पूरे माल और दौलत समेत घुटने तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर उसने चिल्लाना शुरू किया और माफ़ी भी मांगने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को फिर से हुक्म दिया कि इसे निगल जा। क़ारून कमर तक धंस गया। वो रोता रहा और हाथ जोड़ता रहा, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते गए और क़ारून ज़मीन में धंसता चला गया। इस तरह देखते ही देखते क़ारून अपनी शान और शौकत और मालो दौलत और अपने चाहने वालों के हमरा लोगों की निगाहों से ओझल हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।